नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। नगर निगम चुनावों की घोषणा करने पर सुबह हाई कोर्ट ने लगाई रोक। 2 घंटे बाद आदेश लिए वापस। अब वीरवार को होगी सुनवाई। पद्मश्री सम्मान हासिल कर लौटे डॉक्टर दिगंबर बेहरा। अवार्ड पीजीआई व परिवार को किया समर्पित। और चंडीगढ़ पुलिस अब 5 डिवीजनों में बंटी। सब डिवीजन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी बनाई गई। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। 19 नवंबर को चंडीगढ़ प्रशासन ने चुनावों की घोषणा करनी थी, लेकिन इससे पहले ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रशासन के नगर निगम चुनावों की घोषणा करने पर ही रोक लगा दी। आनन फानन में चंडीगढ़ प्रशासन के अधिवक्ता भी हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने हाई कोर्ट से निवेदन किया कि प्रशासन 19 नवंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों की घोषणा करना चाहती है, जिसकी इजाजत दी जाए। उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा सुबह दिए गए आदेशों को चुनौती भी दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुबह दिए आदेश 2 घंटे बाद ही वापस ले लिए और याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग को स्वीकार करते हुए अब इस मामले की सुनवाई वीरवार को सुनिश्चित कर दी गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और अकाली दल के एक उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में नगर निगम की वार्डबंदी को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि वार्डबंदी करते समय उन कॉलोनियों को भी शामिल कर लिया गया जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से कॉलोनियों की और वार्डों की जनसंख्या का विवरण मांगा था, लेकिन उन्हें विवरण ना देते हुए सिर्फ वार्ड का विवरण दिया गया, जिसको लेकर वे हाई कोर्ट पहुंच गए थे। अब देखना यह होगा कि वीरवार को सुनवाई में क्या होगा। पीजीआई के पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर दिगंबर बेहरा को उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री का अवार्ड लेकर लौटे दिगंबर बेहरा ने अपने इस सम्मान को पीजीआई और अपने परिवार को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि ये जो सम्मान उन्हें मिला है, ये पीजीआई की देन है। वर्ल्ड सीओपीडी डे को लेकर चंडीगढ़ प्रेस क्लब में डॉक्टर्स के एक पैनल ने इस गंभीर बीमारी को लेकर चर्चा की और इस बीमारी के बारे में अहम जानकारी साझा की। वहीं इसमें खास बात ये रही कि डॉक्टर्स के इस पैनल में पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर दिगंबर बेहरा भी शामिल हुए। वहीं उनके साथ डॉक्टर जफर अहमद इकबाल, डॉक्टर सनी विर्दी, डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, डॉक्टर विशाल शर्मा और डॉक्टर राहुल कत्याल ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आपको बता दें, सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों से संबंधित होती है, जो अधिकतर धूम्रपान करने और एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। जो लोग ज्यादातर धूम्रपान करते हैं, उन्हें ये बीमारी होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। धूम्रपान करने वाले 100 में से 23 लोगों को इस बीमारी के होने के चांस होते हैं। वहीं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करते हुए पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर दिगंबर बेहरा ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को 2 महीने से ज्यादा खांसी रहती है तो उसे इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ ही अगर इस बीमारी का जल्द से पता चल जाए तो इसके इलाज भी जल्द ही किए जा सकते हैं, लेकिन देरी से पता लगने पर ये और खतरनाक हो जाती है। नहीं, देखिए, हमारा तो हिंदुस्तान में ये हम कहते हैं कि यूजुअली जो सीओपीडी है, इनका खांसी यूजुअली विंटर में ज़्यादा होती है। वो लगातार 2 महीना 3 महीना तक रहता है। हमारा तो एक इंडिया में एक टीबी के लिए एक रखा गया है कि जेनी कॉफ मोर देन 2 वीक्स इनको बलगन का भी जांच करवा लेना चाहिए टीबी के लिए। मेरे हिसाब से ये भी लागू होता है। अगर टीबी के जांच करवाने के बाद अगर नेगेटिव हैं और खांसी परसिस्ट कर रहा है और पर्टिकुलरली आप स्मोकर हो, तो आपको ये एक रेड वार्निंग होना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और ओनली कॉफ नहीं है, साथ में श्वास भी फूलना। अगर आपको श्वास फूल रहा है, अनयूजुअली आपका श्वास फूलना शुरू हो गया, कि आप अनयूजुअली आप देख रहे हैं कि पहले आप इतना काम कर पाते थे या इतना दूर जा पाते थे विदाउट एनी श्वास चढ़ने बिना, और अभी आपको शुरू हो गया, आपको रुकना पड़ रहा है, आपका श्वास चढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको तब अलर्ट होकर डॉक्टर से सलाह करके जाके अपना लंग फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये मेरा तो सलाह वही होगा।
आपको बता दें, पीजीआई के प्रोफेसर दिगंबर बेहरा को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। प्रोफेसर दिगंबर बेहरा टीबी और लंग कैंसर के ऊपर अभी भी शोध कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर दिगंबर का कहना है कि सीओपीडी एक गंभीर बीमारी है और इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जिसके चलते इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के बरवाला में एक पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर गाड़ी लूट ली गई। पुलिस मौके पर पहुंची थी। गाड़ी के मालिक के बयान भी हुए, आसपास पेट्रोल पंप के करिंदों के बयान भी लिए गए, लेकिन बहरहाल अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये घटना कब और कैसे हुई। पुलिस इस घटना को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। पंचकुला के बरवाला में एक पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर गाड़ी लूटने की वारदात सामने आई। पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर कार लूटने की वारदात को अंजाम दिया और वो मौके से फरार हो गए। लूट की घटना की सूचना मिलते ही चंडी मंदिर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची। पुलिस लूट की वारदात को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले की जानकारी देते हुए पंचकुला के चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कंबोज ने बताया कि कृष्ण लाल नाम का व्यक्ति गाड़ी चलाने का काम करता है और अंबाला से 3 लोगों को लेकर आ रहा था। तीनों आरोपियों ने अंबाला से सुल्तानपुर के लिए गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो बरवाला के पास पहुंचे तो उन्होंने गन पॉइंट पर कृष्ण से गाड़ी लूटी और फरार हो गए। ये कृष्ण नाम का व्यक्ति है जो गाड़ी चलाता है, जो ये किसी सवारी को छोड़ने गया था अम्बाड़ा कैंट। तो वापसी में 3 नौजवान लड़के इसकी गाड़ी में बैठे, जिनमें से इसने 2 सरदार बताए और एक मुन्ना था, और जिसने कैप लगाई हुई थी, जो वाया डेराबस्सी होते हुए इसको बोले भी हमने सुल्तानपुर जाना है और 700 रुपये में टैक्सी करके लेके आए थे। ठीक है सर। तो जैसे ही वो बरवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने उसको सुल्तानपुर का रास्ता बताया और सुल्तानपुर का टर्न ले गए। जैसे राइट साइड से रॉन्ग साइड होते हुए कच्चा रास्ता था, वहाँ पे ये बताता है कि किसी को पीछे चाकू लगाया और गन लगाई और उसके बाद इसको उतार के गाड़ी छीन के चले गए। इसकी मामला हमने दर्ज कर लिया, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो गाड़ी लूटने के बाद किस एरिया की तरफ फरार हुए हैं सर? अभी तक जांच में कुछ सामने आया है सर? अभी तक जो सामने आया है वो गाड़ी पंचकुला की तरफ गई है, बाकी आगे हम चेक कर रहे हैं सारा रूट। जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी गाड़ी लूटने के बाद पंचकुला की तरफ भागे, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस पहले 3 डिवीजन में काम करती थी, साउथ, ईस्ट और सेंट्रल, लेकिन अब इसमें 2 और सब डिविजनल जोड़ दी गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ पुलिस 5 विभागों में बंट गई है। नई बनाई डिवीजन में अब सब डिवीजन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डिवीजन भी शामिल कर दी गई है। सेंट्रल डिवीजन में अब सेक्टर 17, सेक्टर 3, सेक्टर 11 और सारंगपुर पुलिस स्टेशन आएगा, जबकि सब डिवीजन साउथ में सेक्टर 34, 49 और 31 का पुलिस स्टेशन आएगा। सब डिवीजन साउथ ईस्ट में सेक्टर 36, 39 और मुलैया पुलिस स्टेशन होगा। वहीं सब डिवीजन नॉर्थ ईस्ट में अब मनीमाजरा, IT पार्क और मौली जांगरा पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है, जबकि ईस्ट डिवीजन में अब सेक्टर 26, सेक्टर 29 और इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। 5 डिवीजनों में बंटने के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस की कारगुजारी में और सुधार होने की उम्मीद है। मनदीप बराड़ का DC के पद पर रहते हुए आज अंतिम दिन था, जिसके बाद अब वह यहां से रिलीव हो जाएंगे। मनदीप बराड़ के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई देने के लिए चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। उन्होंने मनदीप बराड़ द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मनदीप बराड़ जैसे अफसर ही शहर को उन्नति की राह दिखा सकते हैं। मनदीप बराड़ का शहर में बतौर DC बुधवार को आखिरी दिन था, इसलिए उनके लिए कार्यों का आभार जताने के लिए चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। इस दौरान जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह ने कहा कि बराड़ ने DC रहते हुए शहर में काबिल तारीफ काम किए हैं। मनदीप बराड़ जी का आप धन्यवाद करके आए हैं। उन्होंने जो स्टेट ऑफिस का डिजिटलाइजेशन का काम किया है और भी बहुत सारे सराहनीय काम किए हैं। आज उनका रिलीव होने का दिन है। आज वो नए DC साहब ज्वाइन करेंगे, तो
क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी तारीफ़ करना और उनका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम उनके पास गए थे, उनका धन्यवाद करके आए हैं और उम्मीद करते हैं नए डीसी साहब भी आएंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और जो इन्होंने सिस्टम बनाया है डिजिटलाइजेशन का और टाइम टू टाइम डिलीवरी ऑफ वर्क का, उसको फॉलो करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम आज मिल के आए हैं। धन्यवाद। एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की है कि नई डीसी भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चंडीगढ़ की जनता के हितों में काम करते रहेंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के मनप्रीत सिंह, सुनील कुमार और संजीव कुमार भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के 52वें जन्म दिवस पर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन का आयोजन सुपर सिख फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा, जिसका मकसद होगा कि लोग सेहतमंद जीवन शैली को अपनाएं। इस मैराथन को भाग चंडीगढ़ भाग भी कहा जा रहा है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की 92वीं जयंती पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन को आयोजन सुपर सिख फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। इसी के तहत 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन का आयोजन होगा। ये मैराथन 21 नवंबर को सुखना लेक पर होगी। 110 साल के मास्टर एथलीट फौजा सिंह ने सुपर सिख रन का शेड्यूल जारी किया है। आपको बता दें कि 110 साल की उम्र में भी फौजा सिंह मैराथन में भाग लेते हैं और कई मैराथन में विजयी भी रहे हैं। आगे फौजा सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये बड़ा एक जत्था था, इस शरीर की सेवा करनी, एक महाराज की भी सेवा करनी, फिर बंदा ये कुदरत तो माड़िया कम्मां तो अपने ऐटोमैटिक ही बच सकता जिले ये कोई ना कोई जे सेवा करनी किसी चीज़ की है ना, कोई करना काम, गटका खेलना, कोई होर तरह खेलना, एक दौड़ना नहीं, दौड़ना भी वो आदमी होर ना माड़िया कम्मां तो बच जाता, वो शरीर की सेवा करता। मैं एक महाराज आ, मैं तो उत्ते ही आ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। वहीं इस मैराथन में 79 साल के अमर सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे। अमर सिंह चौहान भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस उम्र में अमर सिंह कई मैराथन में भाग लेते हैं और कई पदक जीतकर अपने नाम भी कर चुके हैं। अमर सिंह चौहान बताते हैं कि उन्होंने 70 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया था, जिसके जरिए ये फिटनेस का संदेश देना चाहते हैं। बाइट अमर सिंह चौहान। ਤੇ ਹੁਣ तक मैं उस तो बाद 99 ਈਵੈਂਟਸ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। मेरी 100वीं ਈਵੈਂਟ ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 86 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੈਂ 45 ਕੁ ਦੌੜਾਂ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਲ 21 ਜਾਂ 42। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 2 ਛੋਟੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ADHM ਏਅਰਟੈਲ ਦਿੱਲੀ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਹੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ 60 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 55 ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। गोल्ड मेडल ले हाँ, उस तो बाद अमर सर जो मतलब एज में फिटनेस की हम बात करें, आप यंगस्टर्स को भी काफ़ी पछाड़ रहे हैं। पूरी हम जितने भी बैठे थे हम, मैं मेरी ओवरऑल मैं जे अज 2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 13% ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲ ਇਵੈਂट्स ਦਾ, ਵਿਬ ਰਿਜ਼ਲਟ हर एक चीज़ मैं रखता। इस दौरान कारगिल वॉर के हीरो विजय DP सिंह ने बताया कि सुपर सिख रन लोगों को अपनी फिटनेस की ओर प्रेरित करता है, इसलिए उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मैराथन में भाग लेने की अपील की है। देखो 21 नवंबर को मिल्खा जी का 92nd बर्थ एनिवर्सरी है और ये जो रन हम इनॉग्रल रन सुपर सिख की चंडीगढ़ में होने जा रही है, ये उनको डेडिकेट है। उनके जो बताए हुए रास्ते पे चलने का जो तरीका है, सेहत को और देश को अच्छा और मजबूत बना के रखना। वो एक फ़ौजी थे, फ़ौज में पहले उन्होंने सेवा करी, उसके बाद देश की सेवा उन्होंने एथलेटिक्स में आके करी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को अगर हम समझते हैं
तो भागना एक सबसे आसान और नेचुरल वे है फिट रहने का। आपको बता दें कि एथलीट्स को प्रेरित करने और उड़न सिख मिल्खा सिंह और मास्टर एथलीट मानकोर को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मैराथन करवाई जा रही है, जो कि 21 नवंबर को सुखना लेक पर आयोजित होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोरोना की पहली डोज 100% से भी अधिक लोगों ने लगवाई। यह 110% पहुंच गई, यानी जिससे यह लगता है कि आसपास से आए राज्यों के लोगों ने भी चंडीगढ़ में पहली डोज लगवाई थी। लेकिन दूसरी डोज लगवाने में चंडीगढ़ पिछड़ गया है, क्योंकि 70% लोगों ने ही अभी तक कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को दूसरी डोज लगवाने के लिए आकर्षित करने की योजना बनाई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और एनजीओज की मदद से रह गए लोगों को दूसरी डोज के लिए आकर्षित किया जाएगा, जिसके लिए इनाम भी दिए जाएंगे। जो लोग दूसरी डोज लगवाएंगे उनकी सूची बनाई जाएगी और इनाम के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। इस ड्रॉ में 200 लोगों को इनाम भी मिलेगा। और अब अंत में ट्राई सिटी का मौसम। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, शाम को बादल छा सकते हैं और ठंडी हवाओं के बाद रात का तापमान और गिर सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरें और जानकारियों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।